उसमें मैंने बताया था कि ये जो कहानी है ये काशी, काशी यानी कि बनारस, ठीक है, ये एक हास्य व्यंग है। क्या है? हास्य व्यंग, मतलब ऐसा व्यंग जिसमें आपको हंसी आए। आमतौर पे हम लोग अपने घरों में देखते हैं कि कोई लोग है ऐसी बात बोलते हैं कि पूरे घर को हंसी आ जाती है। कुछ इस तरह की बातचीत का वर्णन यहाँ पे है। और काशी माने बनारस की घटना है ये, ठीक है। कहाँ घटना है? बनारस की घटना है। और वहां एक बाजार है, उसका नाम है ठठेरी बाजार। क्या नाम है? अब कहोगे सर ये कैसा नाम है? मैं बता रहा हूँ। आप लोग ट से टमाटर, ठ से ठठेरा पढ़े हैं? ठठेरा माने होता है जो बर्तन बनाता है। तो ऐसे जगह जहाँ पे बर्तन का काम होता है, बर्तन बनाने का काम होता है, उस बाजार को बोलते हैं ठठेरी बाजार। क्लियर? बात समझ में आ गई? उसमें एक व्यापारी है, उनका नाम है लाला झाऊलाल। क्या नाम है? English escape करनी है, who are interested can come to me in the 6th period in 9th day, ठीक है? क्लियर? 6th period में आना। 6th period 9th day मैम से मिल लीजिएगा। सब लोग हिंदी में ही है। चलो, कहते हैं कि अब देखिए ऐसे व्यापारी की कहानी है जिसका नाम है लाला झाऊलाल। क्या नाम है? लाला झाऊलाल। कहते हैं कि लाला झाऊलाल ऐसे व्यापारी हैं जिनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं है। 3 मंजिला मकान है, नीचे वाले मंजिले को उन्होंने किराए पे दे रखा है और उससे 100 रुपए की आमदनी उनको पर मंथ हो जा रही है, ठीक है। तो सब कुछ अच्छा चल रहा है, प्रतिष्ठा बनी हुई है। घटना क्या घटती है कि एक दिन उनकी पत्नी श्रीमती जी, ठीक है, उनसे 250 रुपए की मांग कर देती हैं। कितने की? 250। और फिर कहती हैं कि आप देते हैं तो दीजिए, अन्यथा मैं अपने भाई से मांग लूंगी। तो भाई अगर जब इस तरह की बात आएगी तो थोड़ा सा प्रतिष्ठा का सवाल तो आ जाएगा कि पत्नी कहे कि मैं भाई से मांग लूंगी। तो लाला झाऊलाल बड़े रौब में कहते कि हैं भाई से मांगने चलिए, मुझसे ले लेना तुम। तो कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर मुझसे ले लेना। तो आपको पता होगा कि 1 हफ्ते में 7 दिन होते हैं। क्लियर? तो अभी 7 दिन को उनकी पत्नी कहती है कि 7 दिन में कि 7 जिंदगी में। क्लियर? तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज से 7वें दिन तुम मुझसे ले लेना। किससे ले लेना? कौन ले लेगा? क्या? यहाँ तक मामला क्लियर? अब देखिए इस तरह से उन्होंने पत्नी बेटा, अब इस तरह से उन्होंने कह दिया कि ले तो लीजिएगा। धनराशि कितनी थी? 250, ठीक, 250 रुपए, ठीक है। 250 इसके आप लोग अंग्रेजी में बोलते हो। कहते हैं कि इतनी धनराशि है, 7 दिन के अंदर लाला झाऊलाल को देना है। क्लियर? पैसा उनके पास मंथली इनकम कितनी है? 100। देंगे कहां से 250? तो फिर क्या करते हैं, इसी तरह से 7 दिन का वचन देकर के 4 दिन इसी तरह बीत जाता है। अब 3 दिन और बचे, ठीक। उसमें से 5वें दिन जब इनको चिंता होने लगती है तो इनके एक मित्र है पंडित बिलवासी मिश्र। क्या नाम है? पंडित बिलवासी मिश्र। ये बिलवासी मिश्र के पास जाते हैं। किसके पास जाते हैं? बिलवासी मिश्र। और पंडित बिलवासी मिश्र के पास जाकर के अपनी कथा और व्यथा सुनाते हैं कि यार मित्र, ऐसी ऐसी बात थी, मेरी पत्नी आई, मैंने उसको रौब में बोल तो दिया कि 250 रुपए देंगे, अब मेरे पास 250 है भी नहीं, दूं तो कहां से दूं, प्रतिष्ठा का सवाल है। कहती है कि आप नहीं दोगे तो मैं अपने भाई से मांग लूंगी। क्लियर? तो बिलवासी मिश्र उनको समझाते हैं, कहते हैं कि यार घबराओ मत, देखो मैं भी अभी खुक हूँ। खुक मतलब समझते हैं? खाली, निहंग, जिसके पास कुछ भी ना हो। कहते कि पैसे तो इस समय मेरे पास भी नहीं है, लेकिन तुम आज चलो, कल मैं तुम्हारे घर शाम को आऊंगा तो पैसे का इंतजाम हो जाएगा तो मैं तुमको बताऊंगा। अब 4 दिन उन्होंने ऐसे बिता दिए। आज 5वें दिन बिलवासी मिश्र के घर गए, वो बोले मैं कल शाम को, मतलब 6 दिन हो गए। बोलिए, यहां तक मामला क्लियर? अब पंडित झाऊलाल को क्या है, उनको झाऊलाल को क्या था कि अब तो नींद नहीं आ रही, छत पे टहल रहे हैं
इस बीच अपने नौकर को आवाज देते हैं कि एक गिलास पानी लाओ। तो नौकर इधर उधर कहीं रहा होगा तो उनकी पत्नी पानी लेके चली आती है। क्लियर? ये जो बात मैं आपको बता रहा हूं सब इसमें लिखी हुई है, ठीक है। तो कहते हैं कि उनकी पत्नी पानी लेकर चली आती है और लोटे में लेकर आती है, और ऐसा लोटा जिस लोटे को देखकर पंडित झाऊलाल बहुत चिढ़ते थे। आमतौर पे होता है ना घर में का कैसा होता है, इसको देख के हम लोग चिढ़ते हैं, हट इसमें पानी नहीं पिएंगे, होता है ना। और वो लोटा नीचे से डमरू के आकार का था, ऊपर से चिलम के आकार का था। चिलम समझते हैं? चिलम नहीं समझते हैं? चिलम एक ऐसा पात्र होता है, आप लोगों को बता दूं, कि जिसमें जो लोग नशा करते हैं वो नशा करने का एक पात्र होता है। जो लोग गांजा वगैरह पीते हैं वो उसी चिलम में भर करके पीते हैं। क्लियर? तो जिस एक मादक पदार्थ है गांजा, जिस पात्र में पिया जाता है उसी का नाम होता है चिलम। चाय पीने के लिए गिलास का प्रयोग करते हैं, खाना खाने के लिए थाली का प्रयोग करते हैं। उसी तरह से जिस पात्र में गांजा या अन्य मादक वस्तुएं पी जाती हैं वो मिट्टी का पात्र होता है और उसका नाम क्या होता है? चिलम। बात समझ में आ गई? चलिए, अब होता क्या है कि झाऊलाल ये सोचते हैं कि पत्नी है इस लोटे में देते, तो पत्नी को कुछ बोलते नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि पत्नी का सम्मान करना चाहिए। हमारे भारत देश की संस्कृति रही है कि यत नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवता निवास करते हैं। क्लियर? तो उन्होंने इसी सभ्यता, इसी अदब की लाज रखते हुए अपनी पत्नी को कुछ कहा नहीं। फिर वो सोचने लगे कि अच्छा, खड़े होकर पानी पीना हमारे यहाँ मना है, पता है कि नहीं? लोग बोलते हैं कि घुटना दर्द करने लगता है, होता है ना। तो खड़े होकर पानी पीना। अब झाऊलाल ये सोच रहे थे कि जिन लोगों ने यह नियम बनाए होंगे कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए, सोकर पानी नहीं पीना चाहिए, शायद उनसे यह बात छूट गई है कि मुंडेर के पास भी खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। मुंडेर समझते हैं? अच्छा ठीक, मैं बताता हूँ। सबके पास घर है, गांव में हो चाहे कहीं भी घर होगा। घर के ऊपर छत होती है, ठीक है, और छत के किनारे किनारे रेलिंग टाइप से ईंट का बना होता है। क्लियर? उसी को कहते हैं मुंडेर, जिसे अंग्रेजी में रेलिंग कहते हैं। ठीक, उसको चूंकि हिंदी भाषा है ना, थोड़ा सा कुछ समझना पड़ेगा। मुंडेर, ठीक। तो उसी मुंडेर के पास खड़े होकर वो पानी पीते हैं। कौन? लाला झाऊलाल। और संयोगवश चूंकि दिमाग तो उनका 250 रुपए पर है और उनका ध्यान कहीं भटकता है और लोटा छूट करके नीचे गिर जाता है। ठीक, लोटा कहाँ गिर जाता है? नीचे गिर जाता है। और इतने में वो लोटा उनकी आंखों से ओझल, मतलब गायब हो जाता है। गिरा और लुढ़कते हुए कहीं चला गया होगा। अब लाला झाऊलाल जब तक दौड़ के नीचे आते, भाई अगर ऊपर मुंडेर पर से लोटा ऐसे मान लो गिर गया पानी पीते हुए, तो जब तक वो दौड़ के नीचे आए, नीचे क्या देखते हैं कि एक अंग्रेज और अन्य कुछ लोगों की भीड़ जो है उनके आंगन में जमा हो गई। तो बात तो समझ में आ गई कि वो उसका मामला कुछ न कुछ गड़बड़। ठीक है, और वो जो अंग्रेज था, ठीक है, वो अपने इस अंगूठे को पकड़ करके एक पैर पे बात कर रहा था। मतलब भाई अगर एक लोटा जिसके ऊपर भरा लोटा पानी के ऊपर छनछना जाएगा भाई हम और आप अगर कॉमन सेंस की बात समझिए, ठंडी में अगर ऐसे हो जाता है तो जान निकल जाती है ना। और उसके ऊपर तो भरा लोटा गिर गया था। हाँ, उसको तो दिन में तारे दिखने लगे होंगे। अच्छा, लोटा गिरा कैसे? लोटा पहले गिरा, जो नीचे दुकान थी, दुकान के आगे एक छोटा सा निकला हुआ था, नहीं लगाते लोग सेट टाइप से, हाँ, उस पे गिरा। फिर वहां से अंग्रेज को स्नान कराते हुए उनके अंगूठे पे गिर गया। समझ गए? अब अंग्रेज भाई तो अंग्रेज
यस सर। अब आ गया, लगा उनको डांटने, और ऐसे मुंह खोल के खड़ा हो गया। तो लाला झाऊलाल को लगा कि ये अंग्रेज है, तो अंग्रेजी भाषा में ऐसे ही गाली दी जाती, तो हमको गाली दे रहा है। समझ गए? इतने में पंडित बिलवासी मिश्र, जो तुम लोग बता रहा हूँ घटना ना, इसको पढ़ोगे हूबहू चीजें मिलेंगी। फिर पंडित बिलवासी मिश्र आ गए, और फिर चूंकि मोहल्ले के लोग थे, तो आमतौर पे होता है ना, कोई बड़ा आदमी था, चलो तुम लोग हटो, तुम लोग हटो, तुम लोग हटो, तो जितनी भीड़ थी उसको भगा दी। बचा कौन? झाऊलाल, बिलवासी और अंग्रेज। तो अंग्रेज से कहते हैं कि बैठिए साहब, बैठिए, आप बैठिए, आप बैठिए। अंग्रेज को बैठाते हैं, तो फिर अंग्रेज कहता है आप इन शख्स को जानते हैं? तो देखिए वही बिलवासी मिश्र जो अभी कल क्या कह रहे थे कि चलिए मैं आपके घर शाम को पैसा लेकर आऊंगा और कुछ न कुछ व्यवस्था होगी तो मैं बताऊंगा। तो जब अंग्रेज बिलवासी मिश्र से पूछता है कि क्या आप इनको मैंने झाऊलाल को जानते हैं, तो बिलवासी मिश्र कहते हैं कि इसको मैं क्यों जानने जाऊं, इसको मैं क्यों जानने जाऊं, जो राह चलते राहगीरों पर लोटा फेंक देता है? यह पागल है, यह तो खतरनाक क्रिमिनल है। क्रिमिनल। ठीक है, तो अब झाऊलाल को लगा कि बड़ा बेवकूफ आदमी है भाई, अब अभी कल कह रहा था कि कलिए मैं आपके घर पैसा लेकर आ जाऊंगा, मेरी मदद की बात कह रहा था। अब बिलवासी मिश्र आज ऐसी भाषा बोल रहे हैं, तो लेखक लिखते हैं कि अगर इनके पास खाने लायक आंख अगर खाने के काम आता तो आंखों से खा जाते। ऐसे देख रहे कि बड़ा बेवकूफ आदमी है, आज मतलब अंग्रेज के सामने हमसे कह रहा है कि ये खतरनाक क्रिमिनल है। तो फिर कहते हैं, बिलवासी मिश्र कहते हैं कि चलिए साहब, चलिए चला जाए, पुलिस थाने में रिपोर्ट कर लेते हैं। तो अंग्रेज कहता है हाँ हाँ चलिए चलिए कर देते हैं। तो कहता है ठीक है। तो अब देखो सुनो, अब बिलवासी मिश्र की आगे की दास्तान सुनो। फिर बिलवासी मिश्र कहते हैं अंग्रेज से, ठीक है साहब चल के रिपोर्ट तो कर देते हैं, पहले मैं इनका लोटा खरीद लूं। दिमाग देखिए, पैसा कितना चाहिए? 250। कल तक जुगाड़ करना है, मतलब 7वां दिन है, ठीक है? नहीं पत्नी हंसेगी, क्या बेटा उस समय तो कह रहे थे कि 7 दिन में ले लेना, आज क्या स्थिति है, 7वां दिन है, 2.5 रुपए भी नहीं दे रहे हो, हैं? तो अब देखिए बिलवासी मिश्र का कलाकारी देखिए, कह रहे हैं कि पहले मैं इनका लोटा खरीद लूं अंग्रेज साहब, तो फिर मैं चल के रिपोर्ट लिखा देता हूं, और इसके मैं 50 रुपए। तो अंग्रेज बोलता है कि है इस लोटे का 50 रुपए दे रहे हैं। तो बिलवासी मिश्र अंग्रेज से कहते हैं, बड़े बेवकूफ हो यार, मैं तो तुमको बुद्धिमान समझता था, तुम जानते हो इस लोटे के बारे में कि केवल बोल ही दे रहे हो? तो बोला नहीं, तो बोला ये एक ऐतिहासिक लोटा है। क्या है? ऐतिहासिक लोटा है, इसको पाने के लिए लोग कितने परेशान रहते हैं, कितनी मारी मारा करते हैं, तुमको क्या पता। क्लियर हो गई बात यहाँ तक? यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया था बेटा, यहाँ तक बात सबको समझ में आई? देखिए यह ना 50 रुपए का ये है। अब आप लोग घर जाके जब इसको पढ़ेंगे तो पूरी हूबहू वही बात आएगी जो मैं बताया। क्लियर? एक बार अब आप लोग इस पर रीडिंग करेंगे? देखिए अब वही बिलवासी मिश्र क्या कहते हैं कि जनाब यह ऐतिहासिक लोटा है। क्या है? ऐतिहासिक। और वही अकबरी लोटा है। अकबरी लोटा, अकबर से, अकबर नाम सुने? अकबर का समय कब था, कौन बताएगा? नहीं समथिंग नहीं, लुका छिपी नहीं, क्लियर। 19 कहाँ रहेगा? कुछ सर 19 में तो मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है, 19 में मॉडर्न हिस्ट्री आ जाती है, मेडिकल हिस्ट्री में 17 में तो नहीं। अब बोलता है 1619 में तो ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई थी, यही था ना? यस सर। 1600 में आ गई थी। 1529 ना, क्योंकि 1529 मुझे याद है कि
1564 में या 5 में अकबर ने जजिया कर हटाया था। जजिया कर एक लगता था ना, जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला टैक्स यस था, सर, टैक्स था वो। जजिया कर, यस सर, जो सिर्फ मुसलमान जो हिंदू देते थे, हिंदू देते थे। ठीक है, तो उसको हटाया था। अकबर ने शासन कितने साल किया था? सर 49। गुड, कौन बताया? वेरी गुड, गुड बेटा। एक शासक और था जो 49 शासन किया था, औरंगजेब। वेरी गुड। बाबर। ना ना ना, औरंगजेब। बाबर तो 102 यही आया था ना, 1206 बाबर यही था ना, Yes, sir. दिल्ली सल्तनत। Yes, sir. लेकिन बाबर मुगल वंश में था। सर बाबर का हुमायूं। बाबर, हुमायूं, शेरशाह, अकबर। सर बाबर, हुमायूं, अकबर। नहीं नहीं, शेरशाह बीच में था, बीच में शेरशाह था। हाँ लेकिन शेरशाह भी था, उसका रूल भी चला था। हुमायूं का बेटा तो अकबर भी था ना। हाँ, पर बीच में उसकी रील थोड़े टाइम से। इसका शेरशाह। चले, इसको हम आगे कल पढ़ाएंगे, ठीक है? इसके आगे हम लोग कल से पढ़ेंगे। सर रीडिंग करें। सर आज रीडिंग करेंगे? यस सर। कितने लोग शौकीन है रीडिंग करने के? सर आरंभ से शुरुआत करेंगे। सर मेरा गला नहीं नहीं, गला बैठा बेवकूफी वाली बात नहीं। शुरू करो। गला बैठा है, क्या हुआ है? मैं नहीं पढ़ पाऊँ। नहीं पढ़ोगे। ये कौन सा तरीका है, मैं नहीं पढ़ पाऊंगा? सर कहाँ से पढ़ना? स्टार्टिंग शुरू से, स्टार्टिंग से। सर आरफ के बाद। हाँ, आरंभ। सर इस क्वेश्चन के सर, बाद मैं